बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ ने लंदन में डेली मेल को कानूनी नोटिस भेजा। वो कानूनी नोटिस नामुकम्मल था। उस कानूनी नोटिस के मतलब जानने से पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 25 जुलाई को शहबाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने डेली मेल पर मुकदमा दायर कर दिया है, जबकि इसके जवाब में चंद बरतानवी अखबारात ने खबर भी छापी जो कि शहबाज शरीफ ने खुद छपवाई, जिसमें लिखा गया था कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी डेली मेल को उस आर्टिकल पर सू कर दिया है, जबकि बरतानवी लॉ फर्म के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लीगल कंप्लेन की है। याद रखिएगा, बरतानिया में कोई भी काम गैर कानूनी तरीके से नहीं होता। अगर आप किसी अदारे को सू करते हैं तो उसको सबसे पहले लॉ फर्म से राब्ता करना पड़ता है और सू करने से पहले सबूत होना भी जरूरी है। अगर आपके पास सबूत ना हो तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं और आपको उल्टा नुकसान होता है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ डेली मेल को कंप्लेन की है। सोचने की बात यह है कि जो लेटर डेली मेल को लिखा गया वो अभी तक पब्लिक क्यों नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, उस लेटर में लिखा गया था कि इस आर्टिकल को शाया करने से पहले आपने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया, और दूसरे नंबर पर यह वाज़ेह लिखा गया था कि ये रिपोर्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आती। अगर शहबाज शरीफ सच्चे हैं तो फौरी अदालत जाकर उस अखबार और शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। बहुत से सादा लोगों को ये बताया गया है कि ज़लज़ला 2005 में आया और इस इमदाद का शहबाज शरीफ से कुछ लेना देना नहीं। इन सादा लोगों को कोई बताए कि पैसों की चोरी 2009 से 2013 के दरमियान हुई, जबकि इस कंप्लेन में भी बताया गया कि ज़लज़ला 2005 में आया था। दुख भरी बात यह है कि अगर इनको हाथ डाला जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। एक और सोचने की बात यह है कि ये टीटी डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट में क्यों नहीं आई। मैं सोचने पर कासिर हूँ कि वो बरतानवी अदालत से राब्ता क्यों नहीं करते। इन्हें क्यों बरतानवी अदालत से डर लगता है, क्यों चोरों की तरह पेश आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी फौज ना हो तो ये कब का पाकिस्तान को खा जाते। ये सिर्फ फौज और पाकिस्तानी ISI है जिसने इन सब को लगाम डाल रखी है। खुदा इस मुल्क का हामी नासिर हो।